आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं बिहार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक अस्थिरता के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि बिहार की पॉलिटिक्स कितना ज़्यादा जिम्मेवार है हमारे पिछड़ने का, तो आप लोग अक्सर इस बात पे 100 का 100 अपनी राय देंगे कि बिल्कुल सही है। राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक अकर्मण्यता की वजह से ही हमारा राज्य इतना पिछड़ा। और इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ज़्यादातर लोगों का जवाब ये रहेगा कि इसकी शुरुआत हुई सन 1990 से, यानी कि लालू राज से, जिसको हम लोग प्यार से जंगल राज भी कहते हैं। आप यहाँ पर गलत हैं। जंगल राज की शुरुआत 1990 से नहीं हुई थी, बल्कि जंगल राज की शुरुआत हो गई 1965 से। 1965 से लेके 1990 तक बिहार में लगभग 22 मुख्यमंत्री बदले गए। यानी 25 साल के शासनकाल में 22 मुख्यमंत्री बदले गए। एक मुख्यमंत्री 22 दिन, कोई मुख्यमंत्री 5 दिन, कोई मुख्यमंत्री 1.5 साल, कोई मुख्यमंत्री 6 महीने। यानी अगर हम एवरेज मुख्यमंत्रियों की एवरेज कार्यकाल देखें तो वो लगभग 1 साल बनता है। तो इन 25 सालों में बिहार पिछड़ना शुरू हो चुका था। 1965 से लेकर 1990 में बिहार जो है सोशल इंडिकेटर के अंदर सबसे पीछे आ चुका था। ज़्यादातर सोशल इंडिकेटर में हम पिछड़ चुके थे। 1990 की मैं अगर आपको बात कहूँ तो जो पॉवर्टी इंडेक्स जारी हुआ था उसके अंदर हमसे आगे सिर्फ उड़ीसा था, यानी हम सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा पुअर राज्य थे। अब आती है बात लालू यादव की। लालू यादव ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने सामाजिक न्याय का नारा दिया। सामाजिक न्याय के अंदर उन्होंने कहा कि जो दबे कुचले पिछड़े ओबीसी और एससी बिरादरी और एसटी बिरादरी के लोग हैं, हम उनको आवाज़ देंगे। आवाज़ देंगे मतलब कि हम उनको इस काबिल बनाएंगे कि वो बड़े जात के लोगों से पंगा ले सके, उनसे बदला ले सके। क्योंकि एज पर लालू यादव उनके कुछ पर्सनल तजुर्बे ऐसे थे जिससे उन्होंने इसको पर्सनल वेदांता के रूप में लिया, और जो कि सच्चाई भी थी कि समाज के अंदर असमानता बहुत ज़्यादा थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि लालू जी ने इस वर्ग के लोगों को आवाज़ दी। सामाजिक सुधार के अंदर उनका काम जो है रिमार्केबल है। लेकिन वो भूल गए कि जब वो आवाज़ देते हैं और सीना चौड़ा तान कर घूमने की बात करते हैं कि उनके राज्य में जो पिछड़े लोग थे वो सीना चौड़ा करके घूमते हैं, तो वो भूल गए कि सीने के नीचे पेट भी होता है। यानी पेट में अनाज का वो प्रबंध अपने 15 साल के शासनकाल में नहीं कर पाए। इसमें से मैं लालू यादव के एक दो घोटालों की जिक्र आप हर जगह होता है, चारा घोटाला हो गया, अलकतरा हो गया, ये तो एक कॉमन बात है। देश के हर राज्य में कुछ ना कुछ घोटाले तो हो ही रहे थे। लेकिन बिहार में एक अव्यवस्था का माहौल जो लालू जी के समय में हुआ, वो मीडिया के नोटिस में आ गया। इसीलिए 1990 से 2005 का जो कालखंड है वो जंगल राज के रूप में मशहूर है। लेकिन वस्तुतः इसकी शुरुआत 1965 से हो चुकी थी। लेकिन 1990 में जब मीडिया सक्रिय हुआ तो मीडिया ने इस चीज़ों को रिपोर्ट करना शुरू किया। हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि मैं आपको अगर एक बहुत सारी घटनाओं का जिक्र ना करके, क्योंकि यूट्यूब पे उपलब्ध है और वो जितने यूट्यूबर हैं वो जग बीती बातें बताते हैं, यानी वो किसी से सुनी सुनाई बातें बताते हैं। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ, जितनी भी घटनाओं का जिक्र करूँगा वो मेरी क्या है, आप बीती, वहाँ रहकर मैंने देखा। सबसे पहली घटना तो आपको बड़ी हास्यास्पद लगेगी कि बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव कराने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के अलावा अदर स्टेट यानी पंजाब पुलिस भी 1997 के इलेक्शन में आई थी। तो उस समय बिहार में अपहरण एक उद्योग हुआ करता था। पूरा का पूरा गांव किसी भी मालदार सेठ को अगवा करता था या उसके बेटे को अगवा करता था, और पूरा का पूरा गांव उस बंदे की निगरानी करता था कि ये कहीं हमारे पकड़ से छूटकर भाग ना जाए। और जब वो फिरौती की रकम डॉन के पास पहुंच जाता था तो एक हिस्सा गांव वालों को वितरित कर दिया जाता था। इस तरीके से गांव का जो है खर्चा चलता था। 1990 से पहले हमारे राज्य की जो माइग्रेशन रेट थी यानी पलायन की दर थी वो मात्र 2% थी, जो अब बढ़ के कितनी हो गई थी, 4%। और अब तो मैं कहूँगा कि 10%, क्योंकि 14 करोड़ की अगर हमारी आबादी है तो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग आज दूसरे राज्यों में अपनी रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे हैं और वहाँ बेइज्जत हो रहे हैं। अब आता है लालू के काल में सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर की तो आप बात ही मत कीजिए। क्राइम इंडिकेटर्स में हम नंबर 1 थे, और इंफ्रा के नाम पे हमारे यहाँ केवल बालू रह गया था और कुछ नहीं था। झारखंड अलग हो चुका था। तो कुल मिला के लॉनेस की तो स्थिति अभी भी यहाँ पर है कि पूरे देश के अंदर अगर पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे हमला करने की मामले देखे जाएँ तो सबसे ज़्यादा बिहार, यानी हम बंगाल से भी आगे, लेकिन मीडिया कवरेज बंगाल पा जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1990 से 2005 तक का कालखंड मीडिया ने हालांकि उसको पॉइंट आउट किया, लेकिन 15 साल फिर भी निकल गए और पूरी की पूरी पीढ़ी, पूरी की पूरी जनरेशन के सोचने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। लोग किसी तरीके से रोजी रोटी कमाने के लिए दर बदर भागने को तैयार थे, लेकिन व्यापार करने के लिए तौबा, क्योंकि व्यापार करने वाले लोगों से ली जाती थी वसूली, जो कि आज भी उतने बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बड़ी घटनाएं इक्का दुक्का सुनने में आ जाती है।
रंगदारी, अपहरण एक बिजनेस बन चुका था। ये सब बातें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का कारण क्या है। तो आप ये देख सकते हैं कि देश किस स्थिति से ग्रोथ कर रहा है और बिहार किस स्थिति से ग्रोथ कर रहा था। 1990 से 2005 तक बिहार की जीडीपी रेट मात्र 1% थी। अब आते हैं 2005 से लेकर 2024 तक का समय जो अभी चल रहा है। 2005 से लेकर 2010 तक का जो नीतीश का पहला टाइम था, उसके अंदर नीतीश ने रिमार्केबल काम किया। एक तरीके से उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। करीब करीब 12,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें बिहार में बनाई गई, पुल बनाए गए। बिजली का कंजम्पशन 112 यूनिट पर पर्सन था, जो कि बढ़ के 311 यूनिट तक लेकर चले गए। वो बिजली गांव-गांव तक पहुंची, सड़कें बनी, इंफ्रा पे अच्छा काम हुआ, नहरों का नवीनीकरण सुदृढ़ीकरण हुआ, हर कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद नीतीश 2010 के बाद पड़ गए कुर्सी के चक्कर में। अब 2010 के बाद जो उनका सेकेंड टर्म आया, उसके बाद उन्होंने बीजेपी से अपना अलगाव किया और फिर पलटू राम की परिभाषा उनके साथ जुड़ गई। उसके बाद लगातार 14 साल, जो अभी तक 2024 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, नीतीश का एक ही लक्ष्य रहा कि किसी तरीके से अपनी कुर्सी बचाई जाए। तो पॉलिटिकल पैरालिसिस का दौर रहा है ये। इस दौर में बिहार में कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, अपनी कुर्सी बचाओ, कभी आरजेडी के साथ मिल जाओ और कभी बीजेपी के साथ मिल जाओ। और इस पे सोने पे सुहागा किया सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने। इस समय में सुशील मोदी ने ये सरेंडर ही कर दिया था कि बिहार में कोई रोजगार आएगा, कि क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है, यानी पॉपुलेशन का जो घनत्व है वो देश में सबसे ज़्यादा है, तो हमारे पास ज़मीन ही नहीं कि जो हम रोजगार के लिए फैक्ट्रियाँ लगा सकें। ये जोड़ी जो थी सुशील मोदी और नीतीश कुमार, मैं नीतीश कुमार को उतना दोष नहीं दूंगा, सुशील कुमार मोदी ने बिहार का रहा साहबी। अगर जंगल राज पार्ट 2 बनाने वाला कोई है तो सुशील मोदी थे। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब तक सेंट्रल लीडरशिप को ये बात पता चली कि बिहार में कुछ हमें अचीव करने के लिए रिमार्केबल काम करना होगा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, तो उन्होंने सुशील कुमार को राज्यसभा का रास्ता दिखाया। अंतिम समय तक वो राज्यसभा में ही रहे और फिर उनका देहांत अभी कुछ दिन पहले कैंसर की बीमारी से हो गई। तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर आपके नाव को खींचने वाला, नाव को दिशा दिखाने वाला कैप्टन ही मिल जाएगा लुटेरों के साथ, तो आपका क्या हाल होगा, इसका बीता करता उदाहरण बिहार है। आज हमारे 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, बिहारी भाई, सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं। अपने राज्य में जाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप अभी के इंसिडेंट देख लीजिए, बसों में जलाए जाते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। ट्रेन की स्थिति देखिए जो बिहार की तरफ जाता है, अपने किसी राज्य से देख लीजिए, बम्बई से बिहार की ट्रेन, दिल्ली से बिहार की ट्रेन, आप कहीं के ट्रांसपोर्ट की मीडियम को देख लीजिए, लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरियों की तरह लाए जाते हैं और आए जाते हैं। तो इतना कुछ झेलने के बाद भी दुख की बात यह है कि बिहार कोई अपना मीडिया हाउस भी नहीं खड़ा कर पाया कि जो वहाँ की आवाज़ को नेशनल मीडिया पर लेकर आए। तो ये सब कुछ घटनाएं हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने बिहार को एकदम खोखला किया। इसके अंदर कई नेता शामिल हैं, किसी एक पर ठिकरा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सच्चे बिहारी हैं तो हम जहाँ भी हैं, हम अपनी आवाज़ को बुलंद करें और बिहार के लिए कुछ करना है तो लोगों को राजनीतिक रूप से हम सही क्या है इसका मार्गदर्शन करें जितनी हमारी कैपेसिटी है। धन्यवाद।